कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। वहां दो बच्चे रहते थे, राइस्टार और ज्ञान भाई। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे अगर दोस्ती देखनी हो तो राइस्टार और ज्ञान भाई जैसी हो। एक रात दोनों अपने घर की छत पर लेटे हुए आसमान के तारों को निहार रहे थे। तभी राइस्टार बोला, भाई तूने कभी सोचा है जब हम बड़े होंगे तो क्या करेंगे? ज्ञान भाई मुस्कुरा कर बोला, मैं तो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा। राइस्टार ने कहा, जो तू करेगा वही मैं भी करूंगा, तू भाई है मेरा। समय बीतता गया और 10 साल बाद वही दोनों बच्चे अब जवान हो चुके थे। उन्होंने मिलकर अपने गांव में एसी का एक बड़ा शोरूम खोला। कुछ ही महीनों में वो शोरूम इतना मशहूर हो गया कि दूर दूर से लोग आने लगे। गांव वाले भी कहते, इन दो भाइयों ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी। दिन में दोनों अपने शोरूम में काम करते और रात को एक कमरे में बैठकर दिन भर की बातें करते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राइस्टार और ज्ञान भाई की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, लेकिन ज्ञान भाई को कुछ समय से एक लड़की पसंद आ गई थी। उसका नाम था अनुष्का, एक पढ़ी लिखी समझदार और सुंदर लड़की। ज्ञान भाई उसे बहुत पसंद करता था, पर उसने ये बात कभी राइस्टार से नहीं कही थी। एक दिन अनुष्का शोरूम में आई और उसकी दोस्ती राइस्टार से हो गई। धीरे धीरे अनुष्का और राइस्टार के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और ज्ञान भाई को ये बात चुभने लगी। उसे लगा कि राइस्टार ने जानबूझकर उसकी पसंद को छीन लिया। ज्ञान भाई अंदर ही अंदर टूटने लगा, लेकिन चुप रहा। उसी दौरान बनी नाम का धोखेबाज आदमी, जो पहले खुद एक बड़ा बिजनेसमैन था, अब बर्बाद हो चुका था। उसे राइस्टार और ज्ञान भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे पता चला कि ज्ञान भाई अंदर से परेशान है। उसने ज्ञान भाई को धीरे धीरे बहकाना शुरू किया। तेरा भाई तुझसे सब छीन रहा है, बिजनेस भी, प्यार भी। अब सोच तू कब तक चुप रहेगा? ज्ञान भाई धीरे धीरे बनी की बातों में आ गया। एक रात बनी ने चोरी करवा दी, लेकिन नाम राइस्टार का लगा दिया। अगले दिन ज्ञान भाई को किसी ने बताया कि राइस्टार ने सब चुरा लिया और अनुष्का के साथ भागने वाला है। ज्ञान भाई का दिल टूट गया। राइस्टार जब सफाई देने आया तो ज्ञान भाई ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। राइस्टार बोला, अगर तुझे अनुष्का पसंद थी तो बता देता यार, मैं दोस्ती कुर्बान कर देता, पर तू यकीन तो करता। ज्ञान भाई, तेरा धोखा अब शब्दों से नहीं मिट सकता, हमारी दोस्ती अब खत्म। जब राइस्टार ने सुना कि उसके सबसे करीबी भाई ने उस पर भरोसा तोड़ दिया तो जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वो चुपचाप वहां से चला गया। न कोई जवाब, न कोई सफाई, बस खामोश दर्द। अब वो शोरूम जो कभी हंसियों से गूंजता था, सन्नाटों में डूब गया था। राइस्टार अब रोज अकेले बैठा रहता, न ग्राहक, न जोश, न जीवन। काम ठप हो गया और कुछ हफ्तों बाद उसे शोरूम बंद करना पड़ा। अब राइस्टार का दिन सूनापन था और रातें आंसुओं से भीगी हुई। हर शाम वो ज्ञान भाई के घर के सामने जाकर बस एक ही बात कहता, भाई एक बार मेरी बात तो सुन ले। एक शाम राइस्टार अकेला, टूटा हुआ, खाली सड़क पर चल रहा था। तभी एक मोड़ पर बनी खड़ा था अपने गुर्गों के साथ। बनी हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, न तेरा शोरूम बचा, न भाई और न ही अनुष्का, तू तो पूरा अकेला रह गया। राइस्टार कुछ नहीं बोला, वो बस गम में डूबा हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि बनी उसका रास्ता रोक कर बोला, चल अब तेरा ये अकेलापन मैं खत्म करता हूँ हमेशा के लिए। और अगले ही पल बनी ने एक ही वार में राइस्टार को छुरा मार दिया। राइस्टार वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह रामपुर गांव की हवाएं भी शांत थीं, पर तभी एक खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। राइस्टार मारा गया। जब ये बात ज्ञान भाई ने सुनी तो जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल गई। वो भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां राइस्टार की हत्या हुई थी। वो घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई तू हर दिन मेरे घर आता था, बोलता था एक बार सुन ले, पर मैंने एक बार नहीं सुना। अब कैसे सुनूं? अब तू ही नहीं है। ज्ञान भाई ने खुद अपने हाथों से राइस्टार का अंतिम संस्कार किया। शमशान में आग जल रही थी और साथ में जल रहा था ज्ञान का दिल। ज्ञान भाई अब मायूस रहने लगा और वह हर शाम उस जगह जाता जहां राइस्टार की चिता जलाई गई थी। वह एक दिया जलाता है और चुपचाप फूट फूट कर रोता है, माफ कर दे भाई, मैंने तेरा भरोसा तोड़ा। फिर उठकर आग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, पर अब मत भूलना, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह ज्ञान भाई अपने पुराने बंद पड़े शोरूम को फिर से खोलता है। काम पर लग जाता है, पर मन भारी है। तभी एक आदमी आता है, ज्ञान भाई आपको पता है ना, राइस्टार बेकसूर था, वो चोरी बनी ने करवाई। ये सुनते ही ज्ञान भाई गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो अपनी बाइक पर निकलता है, सीधा उस इलाके की तरफ जहाँ बनी छिपा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही वो एक बनी के आदमी से भिड़ता है, बता बनी कहाँ है? आदमी हंसकर बोलता है, तुझे जानना जरूरी है क्या? वो गुस्से में दौड़ कर जाता है और बनी के आदमी का सिर काट देता है। अब
तब ज्ञान को एक प्लान आता है। वो बनी के आदमी के कपड़े पहनता है, आवाज बदलता है और बनी को कॉल करता है। बॉस, रामपुर में फिर से बहुत माल मिला है। बनी की आंखों में चमक आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, इस बार पूरा माल मेरा होगा, और सीधा रामपुर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ये सब एक और आदमी देख रहा होता है, टाइटन। वो सब समझ जाता है और फौरन बनी से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में एक वीरान जगह पर टाइटन बनी का इंतजार करता है। बनी पहुंचता है और पूछता है, भाई तू ठीक है ना? टाइटन गंभीर आवाज में कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरे अड्डे पर हमला हो गया, सब तबाह हो गया। बनी हैरान होता है, पर मेरे आदमी ने कुछ नहीं बताया। टाइटन गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि वो तेरा आदमी था ही नहीं, वो ज्ञान था। बनी की आंखें लाल हो जाती हैं। उस ज्ञान की इतनी हिम्मत। टाइटन बोलता है, अब वक्त है उसे सबक सिखाने का। दोनों बाइक उठाकर रामपुर के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचते ही वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। बनी बोलता है, तू इधर संभाल, मैं उधर देखता हूँ। दोनों मिलकर पूरे गांव को तबाह कर देते हैं और हंसते हुए बनी कहता है, ये सरप्राइज तेरे लिए काफी है ज्ञान। जब ज्ञान गांव लौटता है तो देखता है कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। लाशों के बीच में एक आदमी अंतिम सांसें ले रहा होता है। ज्ञान दौड़कर उसके पास जाता है और पूछता है, किसने किया ये सब? वो आदमी मरते मरते कहता है, बनी, और अपनी आखिरी सांस लेता है। ज्ञान गुस्से में चिल्लाता है, बनी, तेरा आखिरी समय नजदीक है। वो भागता है पुलिस स्टेशन और रोते हुए सब कुछ बताता है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, हमें फालतू झगड़ों से फुर्सत नहीं, जा यहाँ से। ज्ञान समझ जाता है सिस्टम भी बिक चुका है। जैसे ही ज्ञान वहाँ से जाता है, अंदर से टाइटन आता है। कौन था? इंस्पेक्टर झुककर कहता है, ज्ञान था मालिक। टाइटन हंसता है, बच्चा है, ज्यादा दिन नहीं बचे उसके। अब ज्ञान एक और प्लान बनाता है। वो अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाता है और उसके कपड़े खुद पहनता है। अपने कपड़े उसे पहनाता है और कहता है, गांव का ख्याल रखना, और फिर बनी के इलाके की तरफ निकल जाता है। बनी से मिलते ही कहता है, ज्ञान डर गया है, अब उसे खत्म करने का वक्त है। बनी हंसते हुए कहता है, अब उसे पता चला ना कि बनी क्या चीज है। और अगले ही पल वो अपनी सारी सेना लेकर रामपुर में पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है ज्ञान? सामने आ। तभी ज्ञान आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये असली ज्ञान नहीं है। जैसे ही बनी बंदूक निकालता है, तभी चारों तरफ धुआं छा जाता है। कुछ पल बाद जब धुआं छंटता है, बनी हैरान रह जाता है। पूरी फौज मारी जा चुकी होती है और बनी चारों तरफ से घिर चुका था। नकली ज्ञान भी वहाँ पर नहीं था। तभी भीड़ के बीच से चलता हुआ एक इंसान आता है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है, वो असली ज्ञान होता है। ज्ञान पास आता है और एक ही वार में खेल खत्म।